हरि ओम। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रिय सज्जनों, आप सभी को सादर मेरा अभिवादन। आइए आसनेन रुजुहन्ति योग संस्थानम के माध्यम से जिस तरह से हम सभी योग विधा में अनेक स्वरूपों का अवबोधन कर रहे हैं, उसी क्रम में परम पावन पवित्र आश्विन मास, उसमें भी शारदीय नवरात्र का यह उपक्रम। आइए आज 7वें दिन पुनः माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, जिनकी कृपा से मनुष्यत्व को प्राप्त होता है, ऐसी भगवती माँ सरस्वती का आज हम ध्यान किस तरह से करना है, एक साधक किस तरह से माँ सरस्वती की आराधना कर सकता है योग विधा में, इसको लेकर के यहाँ पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मैं योगाचार्य रितेश दुबे पूर्व की भांति आप सभी का अपनी संस्था में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए आज के इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमने जिस तरह से आप सभी पहली बार यदि ध्यान में प्रवृत्त होने जा रहे हैं तो हमारे पूर्व की जो वीडियो हैं उनको अवश्य देखें। उसमें हमने बताया है, ध्यान के विषय में एक अलग सी वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पर हमने विचार किया किस तरह कौन कौन ध्यान होते हैं और किस तरह से हमें ध्यान की पूर्व की भूमि को तैयार करना चाहिए। आइए सारस रूप में यहाँ पर हम प्रवृत्त होते हैं। स्थूल ध्यान के अंतर्गत जिस तरह से हम लोग अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हैं, उसी विधा में आज हम लोग माँ सरस्वती का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। शांत एकांत और कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल का समय हो अथवा संधि काल सायंकाल का समय हो, ऐसे शुभ मुहूर्त में और पवित्र स्थान में पवित्र आसन पर अपने आप को अवस्थित करें। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, इन किन्हीं आसनों में से एक अपनी सुविधानुकूल आसन का चयन करें। मेरुदंड, दोनों स्कंध, ग्रीवा को एक सीध में रखते हुए दोनों हाथों को हम कोमलता से जांघों के ऊपर रखेंगे। श्वासों को एक लयबद्धता प्रदान करते हुए श्वासों को एक सुंदर ढंग में स्थापित करते हुए अपने मन को सांसारिक प्रपंचों से हटा करके अंतर्मुखी करें। ध्यान विधा में यह अत्यधिक आवश्यक है। यदि आपका मन चंचल है, आपका चित्त एकाग्र नहीं है, इंद्रियां बहिर्गमन कर रही हैं, कदापि ध्यानगत आपको लाभ नहीं प्राप्त हो सकते हैं। एतदर्थ हम प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऐसा बनाएं कि ध्यान के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान न हो सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रारंभ करते हैं। माँ भगवती सरस्वती, जो कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, वाणी वाग देवता जिनको कहा जाता है, संपूर्ण संसार चराचर का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रियाकलाप बिना
वाद संवाद के संभव नहीं है। वाणी के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी माँ सरस्वती का मन ही मन हम उनके स्वरूप को आज यहाँ पर ध्यान करेंगे। पूरी तरह से मन को स्वयं में तिरोहित करिए। एक आनंद का सागर है जिसके किरणें मानो उस समुद्र से अद्वितीय किरणें उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी किरणें जो आनंद से चारों तरफ आच्छादित कर दे रही हैं। प्रसन्नता ही प्रसन्नता। प्रातःकाल वो लालिमा लालित्य से परिपूर्ण जिस तरह से सूर्य की किरणें मानो संपूर्ण पृथ्वी पर धरा पर वो जब पड़ती हैं, शरद कालीन ओशो से ओतप्रोत जो छोटे छोटे घास फूस के ऊपर बिंदु कण हैं, वो जब किरणें पर पड़ती हैं उन बिंदु कणों पर, तो मानो एक अमृत का दृश्य अद्वितीय स्फोट होता है वहां से। उस दिव्य वातावरण का अपने वातावरण में संयोजन करें। आराम से पलकों को एकदम शांत भाव में स्थिर करते हुए सहज ही बंद कर लें। ऐसा ध्यान करें कि हमारे चारों तरफ अब हम उस विशिष्ट अवस्था में ले चल रहे हैं आपको। तो पूरी तरह से मनोदशा हमारे शब्दों पर आपको निर्धारित करना है। जितनी तल्लीनता से आप इन शब्दों में अपने आप को घोलते जाएंगे, उतना ही आनंद रसानंद की अनुभूति होगी और ध्यान में प्रगाढ़ता उत्पन्न होगा। सभी द्वंद्व से अपने आप को इतर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो मन में ऐसा ध्यान करें कि एक अति उत्तम अमृत सागर बह रहा है। उस अमृत सागर समुद्र के बीच मानो एक रत्नमय द्वीप है। वह द्वीप रत्नमयी वालुकाओं वाला है। मानो उसके चारों ओर अत्यंत विद्युत है, दिव्य तेज है, प्रकाश ही प्रकाश है, दीप्यमान हो रहा है। इस रत्नद्वीप के चारों ओर कदम्ब के वृक्ष अपूर्वभूत शोभा पा रहे हैं। बहुत से पुष्पों के खिलने से वृक्षों की असीम सुषमा सुशोभायमान हो रही है। कदम्ब वन के चारों ओर मानो मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात पद्म और स्थल पद्मों से बहुत से वृक्ष उस द्वीप की खाई के समान लग रहे हैं। इन सब वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सब दिशाएं, दसों दिशाएं सुगंध से व्याप्त हो रही है। अब इस तरह की भूमिका को हम सृजन करते हुए अपने चित्त में इस दिव्य स्थान के मध्य में, इस दिव्य कानन के मध्य भाग में मनोहर कल्प वृक्ष विद्यमान है। उस कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं हैं। वे चारों शाखाएं चतुर्वेदमय हैं और वे शाखाएं तत्काल उत्पन्न हुए पुष्प और फूलों से, फलों से मानो मंडरा रही है, अवच्छिन्न है। उन शाखाओं पर भ्रमर गुंजार करते हुए मंडरा रहे, दिव्यता को प्राप्त हो रहे। कोकिलाएं उन पर बैठी हुई कुहू कुहू ब्रह्म शब्द, वेद शब्द की ध्वनि कर रही। ऐसी
वे शब्द निनाद जो मन को हारते जा रहे हैं, अपनी तरफ आकृष्ट करते जा रहे हैं। इस आगे चिंतन को बढ़ाते हुए इस कल्पतरु के नीचे महामणियों से उज्ज्वलित एक रत्न मंडप है। उस रत्न मंडप पर परम शोभा पा रहा है। उस रत्न मंडप के बीच में मनोहर पलंग एक दिव्य आच्छादित है। रत्नों मोतियों से दिव्य पान दिव्यता को प्राप्त हो रहा। उसी पलंग पर मां सरस्वती जब हम अपने आप को उस दिशा में, उस दशा में अपने आप को जब हम वहां पर ले चलते हैं, एक अद्वितीय कांति से ओतप्रोत संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करने वाली, जिनके प्रातःकालीन सूर्य की किरणें के सदृश उन मां जगत जननी जगदम्बा का कांति है, दिव्यता है, जिनके ललाट पर अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है, जिनका विशाल वक्षस्थल है, जिनके त्रिनेत्र हैं और जो मंद मंद मुस्कुरा रही है, जिनके चारों हाथ अलग अलग अस्त्रों को धारण किए उन देवी का आइए क्या स्वरूप है, कैसी वह लालित्य लालिमा से परिपूर्ण वह मुखमंडल है। संपूर्ण विश्व को, जो संपूर्ण विश्व के निर्माण, सृजन, पालन और संभरण की शक्ति है, जिनके अंदर संपूर्ण जीवों को जो बुद्धि प्रदान करती है, ऐसी मां सरस्वती का हम ध्यान करते हैं। घंटा शूल हलानि शंख मुशले चक्रम धनुषायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलश क्षेतांशतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। माँ भगवती जगदम्बा की उपासना के क्रम में नवरात्र में जिस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ का विधान है, उसी दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के 5वें अध्याय में यह ध्यान मंत्र प्राप्त होता है। मां के स्वरूप का वर्णन करते हैं ऋषि, कहते हैं ऐसी अद्वितीय दिव्यता को प्राप्त हो रही मां महासरस्वती देवी का हम ध्यान कर रहे हैं। कैसी हैं, उनका स्वरूप क्या है, क्या क्या आयुधों को धारण की है। तब कहते हैं जो अपने हस्त कमलों में घंटा, शूल
हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। अष्ट भुजाओं में ये अष्ट आयुधों को धारण करने वाली घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण क्रमशः अपने चित्त में माँ के उस दिव्य स्वरूप की अवधारणा बनाए। अष्टभुजाओं में माँ ने क्रमशः ये अष्ट आयुधों को धारण किया है। शरद ऋतु के उस शोभा से संपन्न सुशोभायमान चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, शीतांशु तुल्य प्रभाम, और जो तीनों लोकों को त्रिजगताम आधारभूताम, तीनों लोकों की जो आधारभूता शक्ति है, जिनके विषय में कहा जाता है कि शुंभ आदि दैत्यों की, शुंभादि दैत्यार्दिनी नाश करने वाली है, आसुरी संपत्ति का विनाश करने वाली है, ऐसी ज्ञानियों की आराध्या, विद्वानों की अधिष्ठात्र शक्ति तथा गौरी देह समुद्भवाम, जो गौरी माँ पार्वती के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ, घंटा, शूल, हलान, शंख, मुसले, चक्रम, धनुषायकम, हस्ताब जयी दधती, हस्तों में इन्होंने इन दिव्य आयुधों को धारण किया। ऐसी माँ सरस्वती का, सरस्वती भजे, मैं उन दिव्य स्वरूप वाली माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। इस दिव्य स्वरूप को अपने चित्त में स्थापित कर उस सरोवर के चारों ओर उस दिव्यता की अनुभूति करते, अपने मन को पूरी तरह से माँ के इस दिव्यतम स्वरूप में तिरोहित करते। पद्मासनस्था पीछे माँ के एक दिव्य तेज पुंज करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशमान, त्रिनेत्रा मंद मंद मुस्कुराती हुई, अभय को प्रदान करने वाली अपने शरणागति, जिनके चरण कमल अत्यंत कमल के उन कोमल कर्णिकाओं से भी अत्यंत कोमल है, दिव्य वस्त्र आभूषणों को जिन्होंने धारण किया है, जिनके गले में, कंठ में अनेक रत्न मणियों से सुसज्जित अनेक हार पुष्पों की माला सुशोभायमान, मस्तक पे अर्धचंद्र के समान जिन्होंने मुकुट पर चंद्रमा को ही मानो अवधारित किया है, ऐसी माँ सरस्वती, उनके चरणों की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। शारदा माँ
सरस्वती हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। ये आपका दिव्य स्वरूप हमारे इस चित्त में सदा निर्मलता के साथ स्थित रहे। हम सदा आपके इन पाद पद्मों की आराधना करते रहे। आप सदा हमें अपने चरणों में रखें, ऐसा भाव मां सरस्वती के। धीरे धीरे वापस आराम से उस एकांत शांत सागर के उस अंतस्थल में विराजमान कई रत्न मणियों से सुसज्जित वह रत्न द्वीप, उस रत्न द्वीप के अंदर चतुर्वेदमय व कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के अंदर उस रत्न मंडप में विराजमान मां सरस्वती का यह द्वितीय अद्भुत स्वरूप सदा हमारे हृदय पटल पर विराजमान है। इसी के साथ धीरे धीरे अपने आप को सामान्य अवस्था में लाएं। धीरे धीरे उस सुदूर लक्ष्य से वापस हम संसार में मानव आ रहे हैं। पूरी तरह से आनंद सागर का भाव हमेशा हमारे मन में स्थापित रहे। वही शांति, वही एकाग्रता हमेशा हमारे साथ रहे। धीरे धीरे वापस आए सामान्य करने पर दो बार श्वसन प्रश्वसन के साथ अपने आप को सामान्य करें। अनंतर ओंकार का उच्चारण करके अपने दोनों हाथों का घर्षण करें और नेत्रों पर धीरे से स्पर्श कराएं। आज के इस ध्यान विधान में हम यहीं तक। अग्रिम वीडियो में पुनः हम माँ भगवती के अनेक स्वरूपों का कोशिश करेंगे। इसी तरह से ध्यान करें। अस्तु, प्रणाम।